नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में संकलित जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय करेंगे। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिभावान कवि थे। वे छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उनका जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू परिवार में प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे। जब उनका देहांत हुआ तब प्रसाद जी की आयु केवल 8 वर्ष की थी। परिवारजनों की मृत्यु, आत्मा संकट, पत्नी वियोग आदि कष्टों को झेलते हुए भी ये काव्य साधना में लीन रहे। काव्य साधना करते हुए तपेदी के कारण उनका देहांत 15 नवंबर सन 1937 में हुआ। जयशंकर प्रसाद ने विपुल मात्रा में साहित्य की रचना की। उन्होंने पद्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में अनुपम रचनाएं प्रस्तुत की। काव्य चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आशु, कामायनी। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नायक, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, कामना, कल्याणी, प्रणय, प्रायश्चित, सज्जन, राज्यश्री, विशाखा और एक घूट। कहानी छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी। उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। साहित्यिक विशेषताएं। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और हिंदी की प्रत्येक विधा को समृद्ध किया। प्रसाद जी का योगदान सचमुच महत्वपूर्ण था। प्रसाद जी द्वारा रचित साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सौंदर्य चित्रण। प्रसाद जी मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। सौंदर्य के प्रति उनकी आसक्ति अनेक रूपों में काव्य में उभर कर आई है। उनकी सौंदर्य भावना के 3 रूप उभर कर आए हैं: स्वदेश प्रेम सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, मानव सौंदर्य। स्वदेश प्रेम सौंदर्य का जयशंकर प्रसाद ने संपूर्ण भारत उनके लिए एक सौंदर्य का भंडार था। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर कवि ने भाव विभोर होकर देश के सौंदर्य का चित्रण किया। चंद्रगुप्त नाटक का अमर गीत है: अरुण यह मधु में देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता कुल किनारा। प्राकृतिक सौंदर्य में भी कवि प्रकृति के अनेक उपासक रहे हैं। प्रकृति के प्रति उनका अगाध आकर्षण सतत गीतों में फूटा है। प्रसाद जी का प्रकृति चित्रण भावों पर आश्रित रहा है। प्रसाद का काव्य प्रकृति के मनोरम दृश्यों एवं पदार्थों की रंगीन चित्रशाला है। प्रकृति के कोमल तथा कठोर रूपों का अंकन समान रूप से किया है। कामायनी में प्राकृतिक सौंदर्य के सैकड़ों चित्र अंकित किए गए हैं। और मानव सौंदर्य। छायावादी कवियों की अदम्य सौंदर्य लालसा केवल प्रकृति और राष्ट्र के सौंदर्य को अंकित करके ही समाप्त नहीं हो गई, बल्कि मनुष्यों को शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ उनके कर्म और भाव सौंदर्य का चित्रण भी उन्होंने विस्तार पूर्वक किया है। आशु खंड काव्य में अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कविवर लिखते हैं: चंचला स्नान कर आवे, चंद्रिका परव में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। प्रेम चित्रण में प्रसाद जी के काव्य में प्रेम दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है। उनके काव्य में सौंदर्य के आकर्षण के साथ साथ प्रकृति, देश, मानव और ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। प्रकृति प्रेम। छायावादी कवियों का मनचाहा शरण स्थल प्रकृति ही रही। प्रकृति को मानवीय रूप में देखना और उससे प्यार करना उनके काव्य में मुख्य रूप से अंकित है। प्रकृति को प्रसाद जी ने अपने काव्य की पृष्ठभूमि न मानकर सहचरी माना है और उसका सजीव चित्रण किया है। कोलाहल से भरी उस दुनिया से भागकर कवि प्रकृति की गोद में शरण लेना चाहता है। कवि एक जगह लिखता भी है कि ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, तज कोलाहल की आवनेरे। नेक्स्ट, देश प्रेम। प्रसाद जी का उत्कृष्ट देश प्रेम उसकी देशभक्तिपूर्ण रचनाओं में झलकता है। देश की परंपराओं, इतिहास और संस्कृति में अटूट आस्था होने के कारण उन्होंने देश प्रेम के अनेक गीत लिखे। हिमांद्री तुंग श्रृंग से प्रभुत सुध भारती, शिवम प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ऐसे ही असंख्य गीत उनके काव्य संग्रह और नाटकों में हैं। मानव प्रेम।
प्रसाद जी उदार विचारों के आध्यात्मिक व्यक्ति थे। मानव मात्र से प्रेम उनके काव्य का गुण है। प्रेम के आदर्श रूप को आंसू, कामायनी तथा प्रेम पथिक में देखा जा सकता है। कवि का कोमल हृदय किसी भी दुखी मनुष्य को देखकर पिघल जाता है। एक जगह एक स्थान पर लिखते हुए कवि कहता है कि जल उठा सन्हे दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा सा, चित्रित कर रहा अंधेरा। ईश्वर प्रेम। छायावादी कवि रहस्यवादी भी हैं और प्रकृति से प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रसाद जी के काव्य में रहस्यवादी तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जिज्ञासा, प्रेम, विरह तथा मिलन के सोपानों से गुजरने वाली ईश्वर प्रेम की भावना का कवि ने वर्णन किया है। कवि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में जिज्ञासा व्यक्त करता हुआ कहता है कि हे अनंत रमणीय, कौन तुम? यह मैं कैसे कह सकता? कैसे हो, क्या हो, इसका तो भाव विचार न सह सकता। प्रेम के सौंदर्य के साथ साथ प्रसाद जी के काव्य में विश्व बंधुत्व, सर्वजन हिताय तथा व्यापक मानवतावाद से ओतप्रोत रचनाएं भी हैं। प्रसाद जी मूलतः आंतरिक अनुभूतियों के कवि हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनका काव्य समकालीन हलचलों को अनदेखा करता है। प्रसाद जी की कविता मानव में ईश्वर और ईश्वर में मानव को देखती है। भाषा शैली। प्रसाद जी की भाषा शैली परिष्कृत, स्वाभाविक, तत्सम शब्दावली प्रधान एवं सरस है। छोटे छोटे पदों में गंभीर भाव भर देना और उनमें संगीत लय का विधान करना उनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। देश प्रेम की रचनाओं में ओज गुण प्रधान शब्दावली, श्रृंगार रस प्रधान रचनाओं में माधुर्य गुण से युक्त शब्दावली, सामान्यतः प्रसाद गुण युक्त शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। सब चित्रों की सुंदर योजना प्रसाद जी की रचनाओं में रहती है। रसवादी होने के कारण उनकी रचनाओं में सभी रसों का पूर्ण परिपाक देखा जा सकता है। प्रसाद जी की रचनाओं में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रमाणिक रूप उनकी कविता में मिलता है। उनकी काव्य भाषा कहीं पर सरल, कहीं पर क्लिष्ट और तत्सम शब्दावली प्रधान है। स्वाभाविकता एवं प्रभाव उनकी भाषा की विशेषता है। भाषा भावानुकूल है और इसलिए तत्सम शब्द भी स्वाभाविक लगते हैं। उनकी भाषा में गूढ़ वाक्य प्राय सूत्रों के समान प्रतीत होते हैं। मुहावरे उनकी रचनाओं में बहुत कम हैं। प्रसाद जी की रचनाओं में एक अद्भुत उन्माद, तल्लीनता एवं मस्ती है। प्रसाद जी निश्चय ही आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ कवि हैं। छंद विधान की दृष्टि से प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं घनाक्षरी छंद में थी। प्रेम पथिक में उन्होंने अतुकांत छंदों को अपनाया है। आंसू में उन्होंने लोकप्रिय छंद का प्रयोग किया है। कामायनी में तांटक, पादकुलक, रूपमाला, सार और रोला आदि छंदों का प्रयोग किया है। अंग्रेजी के सोनेट जो 14 लाइन की कविता होती है तथा बंगला के त्रिपदी और प्यार जैसे छंदों का भी कवि ने प्रयोग किया है। रस योजना। प्रसाद जी ने अपने काव्य में रस की सुंदर योजना की है। आंसू उनका सफल विरह काव्य है। इसमें कवि ने आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भावों की सुंदर योजना प्रस्तुत की है। आंसू में उनकी रस योजना द्रष्टव्य है कि उद्दीपन, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में समर्ती सिछाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने लगी। उनके काव्य में भयानक, अद्भुत, वात्सल्य, रोदर और क्रूर रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। अलंकार योजना। प्रसाद जी के काव्य में अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उनके काव्य में शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का प्रयोग मिलता है। प्रसाद जी ने श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विशेषण विपर्य, मानवीकरण आदि अलंकारों का अपने काव्य में सफल प्रयोग किया है। संगीतात्मकता। संगीतात्मकता उनके काव्य का प्रमुख स्वर है। संगीत की स्वर लहरी पद पद पर झलकती है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना सभी कविताएं गेय हैं। संगीत है उनमें और गाई जाने वाली कविता है। वस्तुतः उनके साहित्य में सर्वोन्मुखी प्रतिभा की झलक दिखाई देती है। धन्यवाद।